हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर जो आपका सेकंड है वो कंप्लीट हो गया था। तो आज आपको थर्ड चैप्टर की रीडिंग कराएंगे। इस चैप्टर का नेम है द वेस्टर्न डेजर्ट। इसमें वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट आर ड्राई प्लेस एंड ऑन लैंड विद वेरी लिटिल। डेजर्ट होता है वो ड्राई प्लेस होता है, एक ज़मीन का ही हिस्सा होता है विद वेरी लिटिल और नो वेजिटेशन एट ऑल। वहाँ तो या तो काफ़ी कम वेजिटेशन होते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं, या फिर कहीं पे बिल्कुल ही होते नहीं हैं। इन इंडिया देयर आर अ डेजर्ट। इंडिया में जो डेजर्ट है कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे कहते हैं वो है थार डेजर्ट। इट लाई टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ये वेस्ट ऑफ इंडिया में लाई करता है। इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान स्टेट में है। टू इट्स साउथ लाई कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात। और साउथ साइड में जो गुजरात में कोस्टल प्लेन है उसे लाई करता है। एंड इन ईस्ट और ईस्ट में अरावली हिल्स रेंज पे लाई करता है। द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस कैसा होता है, ज़मीन कैसी होती है। द डेजर्ट लैंड इज़ बैरन इन नेचर। ये बैरन होती है, नहीं बंजर होती है, इसमें कुछ हम लोग उगा नहीं सकते हैं, कुछ प्लांटेशन इसमें ग्रो नहीं हो सकता है। सम डेजर्ट आर रॉकी। कुछ डेजर्ट कैसे होते हैं, रॉकी यानी पहाड़ वगैरह होते हैं, पथरीले होते हैं। वाइल सम अदर आर सैंडी। और कुछ सैंडी होते हैं, यहाँ पे रेत होती है। द डेजर्ट इज सैंडी। द थार डेजर्ट इज सैंडी। जो थार डेजर्ट है वो कैसा है, सैंडी है। देयर आर हार्डली एनी ड्वेलिंग इन डेजर्ट। इसमें काफ़ी मुश्किल होती है ड्वेलिंग करने में। दिस इज़ बिकॉज देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पानी की है वो काफ़ी कमी होती है, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा कोई भी चीज़ ग्रो नहीं कर पाते हैं। द रिवर ल्यूनी फ्लो अक्रॉस साउथर्न पार्ट। जो रिवर है ल्यूनी वो बहती है साउथ पार्ट में ऑफ द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट साउथ पार्ट से बहती है। एंड दैट टू फॉर फ्रॉम टाइम ऑफ द ईयर। और ये क्या होती है, ये अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पानी आता है, हमेशा नहीं बना रहता है। एफर्ट हैव बीन मेड टू सप्लाई वाटर टू डेजर्ट एरिया। काफ़ी एफर्ट लाइन काफ़ी इसमें मुश्किल पड़ती है पानी सप्लाई करने में डेजर्ट यानी कि रेगिस्तानी इलाके पे। फॉर दिस वेरी रीज़न, इसलिए काफ़ी रीज़न है। द इंदिरा गांधी कैनल और राजस्थान कैनल वाज कंस्ट्रक्टेड। इसी वजह से जो कैनल हैं ये बनाए गए थे, इंदिरा गांधी कैनल, राजस्थान कैनल, इन्हें बनाया गया था। दिस कैनल सप्लाई वाटर। ये क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं। विच इज़ गेट फ्रॉम द रिवर सतलुज। जो कि सतलुज रिवर से वहाँ पे पानी सप्लाई होता है उन कैनल्स में। द क्लाइमेटिक कंडीशन। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन अ डेजर्ट आर एक्सट्रीमली अपोजिट। क्लाइमेटिक कंडीशन वो बिल्कुल उल्टी होती, अपोजिट होती है ड्यूरिंग द डे टाइम में एंड द नाइट और नाइट टाइम में। द डेज आर हॉट। जो डेज होते हैं काफ़ी हॉट यानी काफ़ी गर्मी होती है। नाइट आर कोल्ड। और नाइट कोल्ड यानी ठंडी होती हैं। दिस इज़ बिकॉज सैंड हीट। क्योंकि सैंड क्या करती है, इसमें गर्मी ज़्यादा पकड़ती है। एंड आल्सो कूल वेरी हुई। और और उसी तरीके से जल्दी ठंडी भी हो जाती है, जिस वजह से वहाँ रात में ठंडक हो जाती है और दिन में काफ़ी गर्मी रहती है। हॉट विंड ब्लो थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द डे। पूरे दिन क्या होती रहती है, गर्म हवा चलती रहती है। द विंड आल्सो कैरी सैंड पार्टिकल। जो विंड होती है, हवा होती है, वो भी सैंड पार्टिकल होती है, यानी कि जो मिट्टी होती है, रेत होती है, विद दैम कोजिंग सैंड स्टॉर्म। यही कारण होता है कि मिट्टी यहाँ से वहाँ सैंड स्टॉर्म बन के यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। पीपल ऑफ्टन गेट लॉस्ट इन सच सैंड स्टॉर्म। इस सैंड स्टॉर्म को लोगों को काफ़ी लॉस्ट भी होता है ड्यूरिंग विंटर में। द नाइट्स इन डेजर्ट आर एक्सट्रीमली कोल्ड। जो नाइट होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो जाती हैं। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल इन द ग्रेट इंडिया डेजर्ट। यहाँ पे क्या है, काफ़ी मुश्किल से ग्रेट इंडियन डेजर्ट में बारिश होती है। सैंड ड्यून्स आर वेरी कॉमन इन द डेजर्ट। और जो सैंड ड्यून्स होते हैं यानी कि रेत के टीले वगैरह होते हैं, काफ़ी कॉमन है इधर। देयर आर स्मॉल हिल दैट आर फॉर्म्ड ऑफ लूज सैंड। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे हिल यानी पहाड़ियाँ भी बन जाती हैं, दैट फॉर्म्ड फ्रॉम लूज सैंड, जो कि आग पे रेत होती है उसकी वजह से। अब हम आते हैं नेचुरल वेजिटेशंस पे। द डेजर्ट लैंड इज़ बैरन। जो डेजर्ट लैंड है वो बैरन है यानी बंजर है। क्यों, और वेरी लिटिल रेन। यहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है इस वजह से। देयर आर ओनली अ फ्यू
और स्ट्रीम्स यूजुअली रिमेन ड्राई। यहाँ पे काफ़ी कम ही जगह हैं जो क्या रहती हैं स्ट्रीम, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे नमी वगैरह रहती है या थोड़ी बहुत बारिश वगैरह होती है, वरना ज़्यादातर इलाका यहाँ कैसा है, ड्राई ही है। वेनेवर देयर इज़ लिटिल वाटर, जब भी कभी थोड़ा बहुत पानी बरसता है या कहीं भी पानी होता है, आ फ्यू डेट प्लांट ग्रो है, कुछ डेट प्लांट्स यानी कि डेट प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। सच ए प्लेस इज कॉल्ड एन ओसिस, इस प्लेस को क्या कहते हैं, ओसिस होते हैं यहाँ के अंदर, जिसके अंदर पानी होता है। बट जनरली द वाटर, लेकिन ओसिस का पानी कैसा होता है, हेयर सॉल्टी, यानी कि नमक वाला पानी होता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट, जो कि प्लांट्स के लिए ग्रो अच्छा नहीं होता है और ना ही ड्रिंकिंग के लिए। लैक ऑफ रेनफॉल इज़ द मेन रीज़न, जो पानी की कमी होती है मेन रीज़न है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट लैंड, डेजर्ट लैंड के फॉर्मेशन यानी कि उसकी बढ़ती के लिए। बट नेचुरल अलाउन, बट ये नेचुरल अकेला नेचुरल की नेचर की वजह से नहीं है, कैन नॉट बी ब्लेम, हम लोग नेचर को ब्लेम नहीं कर सकते। मैन टू रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए मैन भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे ही हैज़ क्लीन फॉरेस्ट, वो लोग जंगलों को काट देते हैं। ग्रेज एनिमल ईटीसी, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी यहाँ वहाँ ग्रेज यानी चढ़ते रहते हैं। इट इज़ ओनली थ्रो द प्लांटेशन ट्री कैन नॉट बी सेव अवर प्लांट, जो हमारे प्लांट हैं उन और ट्रीज उन्हें सेव करके नहीं रख पाते हैं हम अपने प्लानट के। और एल्स वी वुड लॉस ऑल नेचुरल वेल्थ, क्या होता है कि हम जो है नेचुरल वेल्थ बढ़िया है, जो हमें संपत्ति मिली है नेचुरल से, उसे हम संभाल के नहीं रख पाते, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आपका चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो गया है।